बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति की है। भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानो ना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं बढ़ सकते। मैं धर्म से चलता हूँ, साइकिल से चलता हूँ, पर ठीक है, ये अधर्म से चलता है, गाड़ी से चलता है, लेकिन एक दिन इसका गाड़ी से ही पतन हो जाएगा। बहुत बच्चा, बिल्कुल हम आपको 1000% बात कहते होते तो 100% है। अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम आएगा। थोड़े दिन आपको बुरा लग सकता है, किसी की ताकत नहीं कि हमें फांस सके, और हम जब फंसना चाहते हैं तो हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यू ही नहीं तैयार हुआ जो हमें फांस सके। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए किया होता है। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। किसी की तरफ नहीं देखना, अपने प्रभु की तरफ देखना है। जहां दृष्टि जाए वहां जय राधा वल्लभ लाल की बोल के हटा लो दृष्टि, दूसरा नहीं है। अगर दूसरा देखा तो फंस जाओगे, विश्वास कर लेना। अगर दूसरे के विषय में बोले तो तुम्हारा भजन बल क्षीण हो जाएगा, भजन करने की रुचि नष्ट हो जाएगी, परमार्थ मार्ग में कोहरा छा जाएगा और आप उदास होकर फिर उसी प्रपंच में फंस जाएंगे। सच्ची कहता हूँ, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। बाहर यंत्र दिखाई दे रहा है, एक पुरुष शरीर बाबा जी, वो अंदर बैठा हुआ यंत्र काम कर रहा है। समझ पाओ तो समझ पाओ। एक घंटा जो हमने किया का दे वो भगवान को समर्पित कर दिया। सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग और क्षमा, ये 5 किसी को भी भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े, काम जितना बढ़े उतने नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो, उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। ये तो बहुत गलत बात आपके दिमाग में बैठी कि सम्मान मिले। गलत जगह प्रश्न कर दिया। यहाँ सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अपमान का आदर किया जाता है। ये अध्यात्म का स्थान है, अध्यात्म में सम्मान का आदर। मन के कहने में तुम्हें चेक करना है, न्यायाधीश बनना है। ये गलत सिखा रहा है या सही? अगर सही सलाह है तो दस्तखत, अगर गलत सलाह है तो बिल्कुल नहीं। ये जो न्यू ईयर हैप्पी, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनका न्यू ईयर अगला साल कैसा जाएगा? घोर पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी। ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये साफ नहीं है, वरदान है, समझ